हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज मैथमेटिक्स के 9th चैप्टर दूरी, समय तथा गति के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। और गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि दूरी किसको कहते हैं। ठीक है, दूरी तो आप सभी जानते होंगे कि किसी दो वस्तुओं के बीच के लंबाई को, ठीक है, यह कितनी दूर है इससे। ठीक है, जैसे आप अपने स्कूल जाते हो, ठीक है, तो आपके और स्कूल के बीच का डिस्टेंस जो है, या आप बोलोगे यह आपका स्कूल जितना दूर है, ठीक है, आपके घर से, उसकी जब लंबाई मापोगे आप, ठीक है, वह क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। क्या? लंबाई जो आप मापोगे किसकी? आपके घर से आपके स्कूल तक। ठीक है, आपके घर से आपके स्कूल तक का जो लंबाई नापोगे, ठीक है, जिस रास्ते से जाते हो, उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। ओके, देखिए अब सेकेंड है टाइम। टाइम जानते हो आप, समय होता है। ठीक है, समय एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे। ठीक है, घंटे को क्या कहते हैं? आवर भी बोलते हैं। ठीक, एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। ओके, इसको हिंदी में आप मिनट ही लिखते हैं। ठीक है, ये सब नोट करते जाइएगा। और 60 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं? एक मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। ठीक है, या सेकंड। ओके, तो आपको क्या 60 मिनट में कितना होगा? 60 इंटू 60, ये कितना हो जाता है? 3600 सेकेंड। ओके, ये क्या हो जाता है? आपका समय का आपका माप हो गया। ठीक है, यह क्या हुआ कि एक घंटे में कितना मिनट होता है? एक आवर में, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 60 मिनट में आप एक मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। फिर 60 मिनट में आपका कितना सेकेंड होगा? 60 गुना 60 हो जाएगा। ठीक है, इतना सेकेंड हो जाता है। कितना? एक आवर में आपके। ठीक है, एक घंटे में कितने सेकेंड्स हो जाते हैं? 3600 सेकेंड्स हो जाते हैं। यह क्या हो गया? आपका समय हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? मोशन या गति। ठीक है, अब देखिए, गति या गति को चाल भी कहते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं। ठीक है, वह क्या होती है? किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, इकाई समय क्या होता है? या तो आप बोल सकते हैं 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा, या 1 आवर। HR लिखते हैं आवर को शॉर्ट में। ठीक है, 1 घंटा या 1 आवर में आप जितना दूरी तय करेंगे, मान लीजिए यहाँ से आप कितना गए? 5 किलोमीटर गए। ठीक है, किलोमीटर क्या होता है? आपका दूरी का माप होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से इतने दूर को आप क्या बोलेंगे? आप मीटर में लिख सकते हैं, किलोमीटर में लिख सकते हैं, अलग अलग मापों में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी 8वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? किलोमीटर जो होगा वो डिस्टेंस का क्या होगा? मापा जाता है इसमें। ठीक है, किलोमीटर में। ठीक, तो अगर आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, तो आपका गति या चाल क्या कहलाएगी? 5 किलोमीटर। ठीक है, पर ये होता है पर का साइन। ठीक है, PER बोलते हैं, या इसको बोलते हैं पर आवर जैसे लिखा जाता है। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे या 1 आवर लिख सकते हैं आप। ठीक, दोनों चीज़ आप लिख सकते हैं। क्या? 5 km पर आवर लिख सकते हैं, या 5 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं 5 km/HR। ठीक है,
यह क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर 5 में आप 1 से भागा देंगे, ठीक है, तो यह क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। और आप आगे चल के पढ़ोगे, मैं बताऊंगा आपको कि आप जब भी गति निकालते हैं, ठीक है, गति जब निकालते हैं तो गति का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस या दूरी, ठीक है, बटे दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ दूरी आपने कितना तय किया, 5 किलोमीटर तय किया, ठीक है। और आपने कितने घंटे में या कितने समय में तय किया, 1 आवर में। एच आर लिखते हैं, फिर से मैं बता दूं, एच आर बराबर होता है HOUR आवर, यह क्या होता है, घंटा, ओके। आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलते हैं तो गति आपकी हो जाएगी दूरी बटे समय, तो 5 किलोमीटर बटे 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, 5 में जब 1 से आप भागा दोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। और km क्या है, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर अंश में, और बटे km का बटे क्या होगा, आवर, ठीक है। समझ में आ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर या 1 घंटे में, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि 5 km 1 घंटे में, ठीक है। आप km को क्या बोलते हैं, किलोमीटर, ठीक है, हिंदी में इसको किलोमीटर बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इन चैप्टर में कुछ आने वाले महत्वपूर्ण सूत्रों को, ठीक है। इसमें सबसे पहला है, मैंने आपको बताया अभी कि चाल या गति बराबर दूरी बटे समय होता है। यह क्या होता है, जैसे आप किसी पॉइंट ए से चलना शुरू किया आपने, ठीक है, और चलते 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 आप पॉइंट बी पर पहुंचे, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट किया था आपने, ए से स्टार्ट किया था, कहाँ पर पहुंचे, बी तक पहुंचे, ठीक है। अगर आपको ए से बी तक जाने में टोटल समय 1 घंटा लगती है, ठीक है, 1 आवर, यह आवर है, मैं फिर से बता दूं, इसका हिंदी मीनिंग होता है घंटा, ठीक है। इसको लिखिए, अगर आपको ए से बी जाने में 1 घंटा लगता है, ठीक है, और अगर ए से बी का डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए 50 किलोमीटर है, ठीक है, कितना है, 50 किलोमीटर, ठीक है, या इसको हिंदी में किलोमीटर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या आप इसको किमी भी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। किमी क्या होती है, किलोमीटर, की से किलो हो गया, मी से मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप ए से बीच में 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, तो आपकी चाल क्या कहलाएगी, 50 किलोमीटर या 50 किमी बट्टे क्या हो जाएगा, 1 घंटा, ठीक है। यह क्या कहलाएगी, आपकी चाल कहलाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 50 बटे 1 करोगे तो कितना आएगा, 50 ही आएगा। और फिर आप इसका सूत्र में क्या है, किमी और घंटा दोनों है, तो क्या लिखोगे, किमी पर आवर या पर घंटा। पर मतलब होता है 1, क्या होता है, पर मतलब 1, ये पर का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो आप 50 किलोमीटर 1 घंटे में तय किए, आप उसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यह क्या हो जाएगी, आपकी चाल हो जाएगी, ठीक है। मान लो यहाँ 1 आवर नहीं 2 आवर में आपने 50 किलोमीटर तय किया, तो क्या हो जाएगा, 50 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 घंटे में तय किया होता तो क्या हो जाता, 50 बटे 3 हो जाता, ठीक है। तो यह आपका चाल निकालने का या गति निकालने का फॉर्मूला हो गया, ओके। यहाँ पे अब सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल है, ओके। तो देखिए, समय कितना लगता है किसी दूरी को किसी एक चाल के साथ चलने में कितना समय लगता है। जैसे मान लीजिए आप ए से बी गए, ए से आप बी तक गए, ठीक है, यह दूरी कितना है, मान लीजिए 40 किलोमीटर है, ठीक है, 40 km है, ठीक है। और किस चाल से आप, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर घंटे पर आवर के स्पीड से आप वहां तक जा रहे हो, ठीक है।
या इसको लिखिए 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की लंबाई को आपने कितने देर में तय किया? 5 किलोमीटर पर घंटा। समझ में आ रहा है? 5 किलोमीटर पर घंटा अगर 40 किलोमीटर आप चल दिए, ठीक है, ऐसे रफ्तार से या चाल से, ठीक है, तो आपको 40 किलोमीटर तय करने में कुल कितना टाइम लगेगा? 5 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या है? आप 5 किलोमीटर 1 घंटा में चलते हो, ठीक है, तो 40 किलोमीटर कितने घंटे में चलोगे? तो क्या है, दूरी बटे चाल कर दी जाती है, ठीक है। 40 है km बटे 5 km बटे आवर, ठीक है, पर आवर या बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ 5 से 40 कितने, 8 बार में कट जाएगा। किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा। अब यहाँ पे 1/आवर है, तो यह किस में है? हर में। तो यहाँ 1/आवर है, ठीक है, तो यह जब उल्टेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 8 आवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर किसी भी संख्या के नीचे, जैसे 1/1/x है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 के नीचे हर में 1/x है, ठीक है, तो यहाँ आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यह हो जाता है 1/1 गुना x/1। यह जो नीचे 1/x है यह क्या हो जाता है? ऊपर आके उलट जाता है, x/1 हो जाता है, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या है? 8/1/आवर है, ठीक है, तो आवर क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 1 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो 8 आवर हो गया, या आप इसको क्या लिखेंगे? 8 घंटा, ठीक है। 8 घंटे में क्या होगा? यह 50 किलोमीटर की पूरी दूरी को तय करेगा। या यहाँ पे क्या है? 40 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है, तो 40 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगा? 8 घंटे में तय करेगा। कैसे निकाला मैंने? यह फॉर्मूला पे रख के, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो आपको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। आपको दिया क्या रहेगा? चाल और समय दिया हुआ रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आप क्या किए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ ए से बी तक आप पहुंच गए, ठीक है, इसमें आपको कितना समय लगा? 8 आवर लगा या 8 घंटा लगा, ठीक है। और आपकी रफ्तार क्या थी? चाल क्या थी या गति क्या थी? आप क्या बोल सकते हैं? मान लीजिए 10 किलोमीटर, ठीक है, km पर घंटा थी, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं 10 किमी पर घंटा, ठीक है। इस रफ्तार में आप कितना देर? 8 घंटा चलते रहे, ठीक है, तो कितना दूरी तय करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे? चाल में, चाल कितना है आपका? 10 किमी पर घंटा, तो क्या करेंगे? 10 किमी, ठीक है, पर घंटा गुना क्या करोगे आप? गुना क्या करोगे? 8 घंटा चले हो तो समय कितना हो गया? 8 घंटा, ठीक है। तो यहां देखो घंटा और घंटा तो कट जाएगा, ठीक है। 10 किमी है और गुना 8 है तो कितना हो जाएगा? 80 किमी हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 किमी आपका क्या निकल जाएगा? दूरी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे चाल की आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कि क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। बाकी जितने भी फॉर्मूला है या 2 और 3 को आप इसी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? यहाँ देखो चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। अगर समय इधर भाग में है तो बराबर के इधर साइड जाएगा, बराबर के अगले साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो समय अगर इधर आया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चाल गुना समय, चाल गुना समय, क्योंकि समय इधर किस में है? भाग में है, तो इधर बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो यहाँ गुना का साइन दिया है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बच जाएगा।
क्योंकि समय इधर गया तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा, तो दूरी बटे एक तो दूरी ही रहेगा। तो देखिए एक फॉर्मूला निकल गया, यहाँ क्या है, दूरी बराबर चाल गुना समय है, यहाँ निकल गया दूरी बराबर समय गुना चाल। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाल को क्या करेंगे, अगर यहाँ गुना में है चाल, ठीक है, अगर चाल को इस साइड लाएंगे बराबर के, क्या हो जाएगा, यहाँ गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा, नीचे चाल हो जाएगा, क्योंकि उधर चाल किस में है, गुना में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो वही तो है समय का, दूरी बटे चाल। तो आप किसी एक को याद रखिए और केवल आपको क्या करना है, उस पर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और उसको बराबर के दूसरे साइड लेते आना है। ठीक है, अगर भागा में रहेगा बराबर के इस साइड, तो अगले साइड जब बराबर के जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में बदल जाएगा। अगर गुना में है इस साइड, ठीक है, और आप अगले साइड भेज रहे हो तो क्या, गुना से भाग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन तीन फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय लिखा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोगों को ये देखना होता है कि कोई भी अगर दूरी भी लिख रहे हैं या समय लिख रहे हैं या चाल लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके मापों के रूप में हमेशा लिखते हैं। जैसे दूरी को हम क्या लिखते हैं, किलोमीटर लिखते हैं या किमी लिखते हैं या मीटर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दूरी का सबसे छोटी इकाई, ठीक है, मीटर होता है। यह सबसे छोटी इकाई किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी भी दो वस्तुओं के बीच का अगर आप दूरी निकालेंगे, ठीक है, तो सबसे छोटा ऐसी संख्या जो हम सब कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसको मापने में, ठीक है, यूज करते हैं, उस वो होता है मीटर। ठीक है, यह सबसे छोटी इकाई इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इससे छोटी इकाई को जनरली हम दो वस्तुओं के बीच का दूरी मापने में उपयोग अक्सर नहीं करते। ठीक है, और अक्सर हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सबसे छोटी इकाई मानी गई है। ठीक है, इससे भी छोटा होता है। ठीक है, आपने चैप्टर 8 में पढ़ा कि इससे भी छोटा दूरी को मापने के लिए इकाई होती है। ठीक है, लेकिन सबसे छोटी हम सब मीटर को मानते हैं क्योंकि उससे छोटा जो हम सब लेते हैं उसको ज़्यादातर हम मापने में उपयोग नहीं लाते हैं, लेकिन मीटर को हम अप्रॉक्स जगह पे, अप्रॉक्स सारे जगहों पे हम सब मीटर का उपयोग करते हैं। इसलिए क्या होता है, यह ज़्यादा उपयोग में आता है, इसलिए इसको सबसे छोटी इकाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए समय को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई सेकेंड को कहते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म आपका क्या है, समय है। ठीक है, तो उसमें सबसे छोटी इकाई सेकेंड को कहते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड मिलकर क्या बनाता है, 1 मिनट। आपने घड़ी की सुई में देखा होगा, देखिए यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो जब यह सुई 12 की सुई पूरी तरह घूम के, ठीक है, पूरी तरह इस सुई का चक्कर लगा के एक बार जब यहाँ आता है सेकेंड का सुई, तब वह क्या कहलाता है, 60 सेकेंड एक बार में मतलब कवर करता है। ठीक है, अब वह क्या कहलाता है, 1 मिनट। ओके, समझ में आ रहा है। जब एक घड़ी की सुई में सबसे बड़ा सुई जो कि सेकेंड का सुई होता है, ठीक है, अगर वह घड़ी का एक चक्कर पूरा लगा लेता है तो वह 1 मिनट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने सेकेंड्स होते हैं, पूरे एक चक्कर में 60 सेकेंड होते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए 12 से 1 में 5 सेकेंड होता है। ठीक है, 5 सेकेंड होता है। 1 से 2 के बीच में 5 सेकेंड होता है, 2 से 3 के बीच में 5 सेकेंड होता है। ठीक है, ऐसे ही घूमते जाओगे तो 12 तक में आपको 12 क्या होंगे, खटाल मिलेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ क्या है, यह एक खटाल हो गया। ठीक है, या यह एक दूरी हो गई। ठीक है, 12 से 1 के बीच में आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसे ऐसे कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12 गुना 5 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड। 1 5 का मतलब क्या हुआ, 5 सेकेंड। ठीक है, ऐसे 12 12 खटाल हैं। ठीक है, तो 12 गुना 5 कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। ठीक है, तो एक बार पूरी चक्कर लगाने पे घड़ी का, अगर बड़ी सुई सेकेंड वाली सुई अगर एक बार पूरी तरह चक्कर लगा लेता है घड़ी का, ठीक है, यहाँ से शुरू होके
यह पूरी चक्कर अगर लगा लेता है फिर 12 पे आ जाता है तो यह कितना होता है, 60 सेकेंड कंप्लीट करता है, ठीक है। और यह कितना होता है, 1 मिनट के बराबर होता है। ओके, फिर देखिए 1 मिनट हो गया। अब 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। घंटे की सुई से थोड़ा छोटा क्या होता है, आपका मिनट का सुई होता है, ठीक है। मिनट का सुई अगर यह घूम के फिर से अपने पोजीशन पे आ गया, मतलब यह पूरा एक चक्कर लगा लिया, ठीक है, किसका, घड़ी का, और वह कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक खटाल में 5 सेकेंड था, ठीक है, घड़ी के मिडिल सुई या मध्यम सुई, जिसको आप किसका सुई कहते हैं, मिनट का सुई कहते हैं, ठीक है, उसके लिए यह 5 मिनट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 12 खटाल हैं इसके अंदर, तो 12 गुना 5 कितना होगा, 60 मिनट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे किसको चेंज करते हैं, किसी भी सेकेंड को मिनट में या मिनट को सेकेंड में, ठीक है। और 60 मिनट बराबर क्या होता है, यहाँ 1 घंटा होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे सॉल्व करने में क्वेश्चन मदद मिलती है, क्योंकि अगर आप दूरी को किलोमीटर में ले रहे हैं, ठीक है, तो आप जो समय लेंगे वो घंटे में ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो ये निकलेगा, चाल निकलेगा, यह किस में निकलेगा, किलोमीटर और घंटे में निकलेगा। या इसको क्या कह सकते हैं, किमी बटे घंटा, ठीक है। बटे का मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला, 1 घंटे में, उसको बटे से दिखाया जाता है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अगर यहाँ किलोमीटर घंटे में है तो किमी बटे घंटा हो जाएगा। अगर यहाँ मीटर, ठीक है, मीटर बटे क्या है, सेकेंड रहा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे सेकेंड, सेक लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म सेकेंड होता है या सेकेंड, ठीक है। अगर सेकेंड और मीटर में रहा तो क्या होगा, मीटर बटे सेकेंड। ओके, इस फॉर्म में क्या आएगा आपका, चाल आएगा। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा।